हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अंकित क्लासेज पे। आज आरबीआई असिस्टेंट 26 मार्च को एग्ज़ाम लिए थे 4 शिफ्ट में। कल फिर एग्ज़ाम है 27 तारीख को। तो आज की सभी शिफ्ट को मिलाकर मैंने जो भी अर्थमेटिक के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा, जिनका भी कल एग्जाम है उनको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के लॉजिक, किस टाइप के पैटर्न अर्थमेटिक से क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आज की सारी शिफ्ट में आप देखेंगे 12 से 13 क्वेश्चन अर्थमेटिक पर ही थे। तो जिनका भी कल एग्जाम है जरूर से देखना, ताकि ये आपको एक आइडिया लगे। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ये रहा। मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:2. 21 liter of mixture remove and 1 liter of water is added, then new ratio of milk and water will be 7:3. Find the quantity of original. तो ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने करवाया हुआ है आपको कई बार। ध्यान से समझना कैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, अप्रोच क्या रहनी चाहिए ये सीख। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे पास में मिल्क और वाटर कितना है, आपने कहा सर 5:21 लीटर मिक्सर निकल रहा है, तो 21 निकलेगा तो वो भी 5 और 2 के रेशियो में निकलेगा। ठीक है, अब भी मेरे पास में रेशियो मिल्क और वाटर का तो 5 रेशियो हुई है। ठीक है, अब बोल रहा है जब 1 लीटर वाटर इसमें ऐड किया जाता है तो मिल्क और वाटर का रेशियो नया क्या हो जाता है, 7 रेशियो। अब ध्यान से समझे दोस्तों, नए क्या ऐड कर रहा है, 1 लीटर वाटर ऐड कर रहा है, क्या मिल्क ऐड कर रहा है? मिल्क को तो सेम होना चाहिए। क्या यहाँ मिल्क सेम है? नहीं है, 5 और 7 है, तो इसको इक्वल बनाएंगे। ऊपर वाले रेशियो को 7 से गुणा, नीचे वाले रेशियो को 5 से गुणा, खत्म। तो नया मिल्क और वाटर का मेरे पास में रेशियो क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 से 14, नीचे आ जाएगा 35 से 15। आप देख रहे हैं पहले वाटर 14 यूनिट था, अब वाटर 15 यूनिट हो गया। मेरे अकॉर्डिंग कितना वाटर मिलाया गया, आपने कहा सर 1, और इस 1 यूनिट की ही वैल्यू क्वेश्चन में 1 लीटर दी हुई है। ये रहा देखो, 1 लीटर ऑफ वाटर इज एड, यानी कि 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को कर रहा है। तो 35 किसको करेगा, 35 को ही करेगा। 14 किसको करेगा, 14 को ही करेगा। तो 35 मेरे पास में क्या हो गया, मिल्क हो गया। क्या ये 35 लीटर आंसर है? नहीं। तो भैया हमें 21 लीटर निकाला भी तो था। जो 21 लीटर मैंने मिल्क मिक्सर निकाला है उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो 5 और 2 के अनुपात में ही था। समझ रहे हैं भाई, ओरिजिनल क्वांटिटी यानी कि इनिशियल क्वांटिटी मिल्क बतानी है। तो 21 लीटर में भी जितना भी मिल्क होगा वो भी हमें 35 में ऐड करना पड़ेगा। तो देखो 5 और 2 के रेशियो में निकला होगा, यानी कि 7। 7 की वैल्यू 21 के बराबर, 1 की वैल्यू 3 के बराबर, तो 5 की वैल्यू 15 के बराबर। तो 35 लीटर मिल्क यहाँ से और 15 लीटर पहले वाला, यानी कि टोटल 50 लीटर इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना हो गया, 50 लीटर, 50 लीटर। आई होप आपको समझ में आया। ध्यान से समझना, ए एंड बी इन्वेस्टमेंट 2000 एंड 3000 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। ए इन्वेस्टेड फॉर 8 months and B withdraws 50% of investment after 8 months. Total profit is 1150 at the end of a year. Find A's profit. A का शेयर पता करना है। देखो सबसे पहले ए और बी का इन्वेस्टमेंट का अनुपात चाहिए, रेशियो चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू से मतलब नहीं है। 2 और 3। ए इन्वेस्ट फॉर 8 month, ए जो है वो 8 महीनों के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन ने कह दिया। क्वेश्चन कहता है बी जो है विड्रॉल 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 month, यानी कि बी अपने इन्वेस्टमेंट का 50% यानी कि आधा 8 महीनों बाद निकाल देता है। तो इसका मतलब 3 रुपए को तो मान लो, 3 रुपए मान लो इसको, 3 रुपए को तो वो 8 महीनों तक ही रखा होगा। इसके बाद में 50% निकाल दिया, यानी कि 3 का 50% डेड डेड निकाल दिया, तो 1.5 ही बचा होगा। तो 1.5 भाई, टोटल 1 साल बिजनेस चला, 8 महीने इसने यहाँ निवेश किए, तो टोटल 12 महीने है, तो 4 महीने ये 1.5 रुपए के साथ व्यापार में बना। बोलो यहाँ तक क्लियर? कॉमन फैक्टर से काट दीजिए, 2 को इसको काट दीजिए 4 बार, 2 को इसको काट दीजिए 2 बार। यहाँ मेरे पास में आ गया 8, यहाँ आ गया कितना, 4 × 12 और ये 3 यानी कि 15। तो मेरे पास में ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया भैया, आपने कहा सर 8 और कितना आ गया, 8 और 15। इनको अगर ऐड करूंगा तो टोटल प्रॉफिट मेरे अकॉर्डिंग कितना बन रहा है, 23। और 23 यूनिट की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1150। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। हमसे क्या चाहता है, ए का प्रॉफिट, तो ए का प्रॉफिट 8 था, 8 का भी 50 गुना करूंगा, 8 पंजा 40 यानी कि 400। ऑप्शन डी। क्लियर? ओरिजिनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं थी, आप डायरेक्ट रेशियो मेथड से भी अप्रोच बता रहा हूं कि कैसे इन क्वेश्चन को 10-10, 15-15 सेकंड में कर सकते हैं।
सेम यही क्वेश्चन थे। अगर किसी ने भी दोस्त ने, भाई बहन ने अगर एग्जाम दिया है आज की शिफ्ट में, तो वो जरूर कमेंट करके बताना कि नहीं सर क्वेश्चन यही थे, थोड़ा बहुत अमाउंट चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर थर्ड को, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बोट इज 80 किलोमीटर एंड अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बोट इज 60 किलोमीटर. Total time taken is 80 hours. Ratio of boat and stream speed is 4:1. Find the time taken by boat to travel 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. सबसे पहले डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 80 किलोमीटर. तो डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस दी हुई है, तो डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस आ गई. समय क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो स्पीड कितनी आ जाएगी? हमें रेशियो दिया हुआ है, देखो बोट का और स्ट्रीम का रेशियो दिया हुआ है. तो बोट और स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो निकाल सकता हूं. तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है? बोट प्लस स्ट्रीम, यानी कि 5x हो जाएगा यहाँ, प्लस अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है? 60. और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? बोट माइनस स्ट्रीम, यानी कि 4 - 1 यानी कि 3x. और पूरा टाइम कितना ले रहा है? 18 घंटे. बोलो क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 से कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, 3 16 बार. ठीक है, या कितनी बार जाएगा आपका? 20 बार. तो यहाँ पर कितना आ गया? 30x. x 36x बराबर 18 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2. अब x की वैल्यू अगर 2 आ गई, तो हमें पता है हमारे पास में ओरिजिनल, भाई डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो कितना निकाला था हमने? 5 और 3. ओरिजिनल इसका डबल कर दूंगा तो मेरे पास में डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई ओरिजिनल में? 10 किलोमीटर पर आवर. बोलो क्लियर? अब हमें 40 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम में, तो समय पूछा है, तो समय क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस मेरे को दे दी 40 किलोमीटर, स्पीड डाउन स्ट्रीम की हमने निकाल ली थी 10. तो कितना समय लगेगा भैया? 4 घंटे. रेशियो मेथड इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्तों को यहाँ तक सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे. क्वेश्चन नंबर 4 उड़ाए क्या? ध्यान से देखो ये क्वेश्चन को समझना. A can do a work in 20 days. A start work for 10 days, then B join him and complete the rest work in 2 days. In how many days B will alone finish the work? ध्यान से समझना. A एक काम को 20 दिन में कर रहा है. A ने स्टार्ट किया और 10 दिन के बाद में क्या किया? B भी ज्वाइन कर लिया. यानी कि A ने अकेला काम कितना भाई? A 50% काम कर रहा है भाई, 20 टोटल काम कर रहा है, और A ने 10 दिन के बाद 10 दिन तक काम किया, उसके बाद में B ज्वाइन किया. यानी कि ए ने 50% काम तो कर लिया, और 50% काम ए और बी मिलकर करे होंगे भाई. 50% काम ए और बी मिलकर कितने दिन में करे होंगे? 2 दिन में. तो 100% काम ए और बी. देखो मैं जो सोच रहा हूँ, जो अप्रोच समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना. इस अप्रोच के साथ में एग्जाम में जाओगे तब भी अर्थमेटिक को सू पाओगे, वरना अर्थमेटिक आपके ऊपर कर जाएगी. रियलिटी बता रहा हूँ, ध्यान से समझना. इन क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहा हूँ. देखो अगर ए 20 दिन में काम कर रहा है और ए स्टार्ट करता है 10 दिन तक काम करता है, फिर जो रेस्ट काम है वो बी और ए मिलकर करते हैं. इसका मतलब बी जो ए जो है वो 50% काम करता है खुद, और 50% काम ए और बी मिलकर करते हैं. तो अगर 50% काम ए और बी मिलकर 2 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो भैया 100% काम ए और बी मिलकर 4 दिन में खत्म करेंगे या नहीं? बोलो यहाँ तक की. और ए कितना दिन में कर रहा है? ए 20 दिन में कर रहा है. तो 20 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20. 4 की टेबल में 20 बार बार, 20 की टेबल में. तो मेरे पास में ए की एफिशिएंसी 1 है और ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4. टोटल वर्क 20 है और बी को 4 की एफिशिएंसी से काम करवाना है, तो कितने दिन लगेंगे? 20/4 5 दिन. अरे कैसी लगी अप्रोच? ईमानदारी से एक बार कमेंट करके बता दो प्यारे दोस्तों. आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए इतनी अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ. ये सेम क्वेश्चन आज के सारे शिफ्ट में कभी ना कभी फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में, फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए हैं. लेवल देख लो आप किस टाइप का है. थोड़ा सा स्मार्ट सोचोगे तो आंसर 10-10, 15-15 सेकंड के ही है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखना. इन अ कंपनी 40% एम्प्लॉइज आर फीमेल, 75% ऑफ मेल वर ग्रेजुएटेड. इफ नॉन ग्रेजुएटेड मेल्स आर 1350, देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल. ध्यान से समझो भैया, अगर 40% फीमेल है तो मेल कितने होंगे? 60%. बोलो यहाँ तो कोई. अब ये बोल रहा है कि मेल का भी 75% ग्रेजुएटेड है, और हमें डेटा किसका दिया है? नॉन ग्रेजुएट का. तो मेरे को क्या लेना देना भाई ग्रेजुएट से? मैं नॉन ग्रेजुएट की बात करूंगा. तो अगर 75% मेल ग्रेजुएट है, तो 25% मेल क्या होंगे भैया? अनग्रेजुएट होंगे. तो 60 का 25% यानी कि 60 का 1/4 तो चाहिए. तो कितना हो जाएगा? 4 से 1 बार, 4 से 5 बार 15,
और इस 15 यूनिट की ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 1350। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। हमसे क्या चाहता है, नंबर ऑफ फीमेल्स, तो फीमेल 40 थी, तो 40 इंटू 90 करूंगा, 3600 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, खत्म। ईमानदारी से बताना क्या ये 15 सेकंड 10 सेकंड से ऊपर का सवाल था क्या? नहीं था भाई। अगर मेरी अप्रोच को समझ रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान से समझे सारी चीजों को, आप ट्राई करें, मैं फिर आपको बताता हूं। देखो, अ ट्रेन अक्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 400 मीटर इन 60 सेकेंड एंड अ पोल इन 8 सेकेंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन अक्रॉस टू अनदर ट्रेन हुज लेंथ इज 250 मीटर इन द सेम डायरेक्शन इफ स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 90 किलोमीटर पर आवर। जी मैं बता देता हूं, एक बार समझना। एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 400 मीटर जो प्लेटफॉर्म है उसको 16 सेकंड में पार करती है, और एक पोल को, एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है। हमें टाइम टेकन बताना है। एक ट्रेन क्रॉस करेगी अनदर ट्रेन को जिसकी लंबाई 250 मीटर है और सेम डायरेक्शन में जा रही है, और जो ट्रेन बी है उसकी जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान से समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले एल टी, लंबाई ट्रेन की लंबाई, प्लस एल पी प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई कितने सेकंड में, और पोल को पार कर रही है, इसका मतलब खुद की लंबाई डिस्टेंस कवर कर रही है कितने, 8 सेकंड। बोलो क्लियर है, 8 सेकंड। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि वो केवल प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही है, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 8 सेकंड में वो केवल प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। बोलो यहां तक क्लियर, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं भाई? ऊपर भी लेंथ ऑफ ट्रेन है, नीचे भी लेंथ ऑफ ट्रेन है, तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो 8 सेकंड आया है, 8 सेकंड में ट्रेन केवल और केवल प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। क्लियर, क्लियर है। अगर मैं इस इक्वेशन से बात करूं तो मैं ट्रेन की स्पीड निकाल सकता हूं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मुझे कितनी है भैया, एक बात समझो, अगर 400 मीटर की लंबाई की प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और उसको 16 सेकंड में पार कर रही है, और केवल पोल को 8 सेकंड में पार कर रही है, इसका मतलब ट्रेन की खुद की भी लंबाई तो 400 मीटर ही होगी भाई। इसका मतलब 400 मीटर ट्रेन की भी लंबाई है, और ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है और 8 सेकंड में पार कर रही है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी? ध्यान से समझना। स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितनी है, 800/8, 400/8 करूंगा तो 50 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। अब स्पीड ऑफ बी की बात करते हैं, तो स्पीड ऑफ बी कितनी है देखना। स्पीड ऑफ ट्रेन बी 90 किलोमीटर पर आवर है, मीटर में चेंज करूंगा तो 18 की टेबल में 90 5 बार, तो 5 इंटू 5 25 मीटर पर सेकेंड, खत्म। अब हमसे क्या चाहता है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अनदर ट्रेन हुज लेंथ। तो ट्रेन इसकी लंबाई कितनी थी, 400, और एक और ट्रेन को पार कर रही है 250 मीटर की है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, 650, और सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, सेम डायरेक्शन में माइनस होती है, तो 50 माइनस 25 यानी कि 50। तो 5 से 5 बार, 5 से 130 बार, और इसको काटूंगा 5 से 2 बार, 5 से 6 बार, 26 सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन को अप्रोच कैसी लगी, क्वेश्चन को समझाने का तरीका कैसा लगा, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना अगर अच्छा लगा तो। दोस्तों देखो, शानदार चीजें दे रहा हूं, ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी जो मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। तो बस प्यार से देखते रहे, लाइक करते रहे, समझते रहे चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था। इसमें लगभग स्टूडेंट जो है ना इस क्वेश्चन को बना नहीं पाए थे, लेकिन मैं आपको एक अप्रोच दूंगा, 10 सेकंड में उड़ेगा, समझना बस। अ मैन हैज ए रेट P and it invest in two scheme in two parts as 70% and 30% respectively. First scheme offer 5% rate and second offers 10% rate of interest. If he receive total interest 1040 after 4 year, find the value. हिंदी में समझा देता हूँ, समझना। एक आदमी के पास में P रुपए या X रुपए हैं, वो दो स्कीमों में निवेश करता है अलग अलग पार्ट में। एक स्कीम में 70% निवेश कर रहा है, एक स्कीम में 30% निवेश कर रहा है। स्कीम फर्स्ट में है जो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है, स्कीम सेकंड जो है वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको 4 साल के बाद में टोटल जो इंटरेस्ट मिला वो 1040 रुपए मिला। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है कि उसके पास में अमाउंट यानी कि पैसा कितना था। समझना ध्यान से, रेशियो मेथड से करना सिखा रहा हूं, समझना। सबसे पहले दो स्कीम मान लेता हूं, ए और बी। ए में 70% निवेश कर रहा है, बी में 30% निवेश कर रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं
कि ए और बी में जो अमाउंट निवेश कर रहा है वो 7 और 3 के अनुपात में निवेश कर रहा है, 7:3 के रेशियो में निवेश कर रहा है पैसा वो, ठीक है। जो स्कीम फर्स्ट है ए है वो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है, कुछ नहीं का इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने बताया था रेट की मल्टीप्लाई टाइम से करेंगे तो 5 × 4 20%, और सेकंड में 10% तो 10 × 4 40%। इसको आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो गया 1/5, ये हो गया 2/5। बोलो क्लियर यहां तक? 1/5 2/5। यहां आप देख रहे हैं प्रिंसिपल दोनों में 5-5 है, लेकिन क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 7 और 3 के अनुपात में बांटना है, तो मैं यहां 7 से गुणा कर देता हूं और यहां 3 से गुणा कर देता हूं, तो नया रेशियो क्या आ जाएगा 7/35 और 6/15। अब आप देख रहे हैं नीचे अगर प्रिंसिपल की बात करूं तो 35-15 यानी कि ये 7 और 3 के अनुपात में है। अगर मेरे अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देखूं तो कितना है 7 और 6 13। 13 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1040 को, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 80 को। हमसे चाहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो वैल्यू ऑफ पी यानी कि इन दोनों का सम, तो 15 और 35 कितना हो गया 50। 50 का भी अगर मैं 80 गुना करूंगा भाई 50 × 80 करूंगा तो कितना आ जाएगा 8×5 40 यानी कि 4000। अरे ट्रिक कैसी लगी, अप्रोच कैसी लगी इस क्वेश्चन को उड़ाने की, लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना नहीं सर अंकित सर आपने जो अप्रोच बताई है बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन। मात्र 15 सेकंड का क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A container contains 120 liter pure milk. 48 liter milk was removed and replaced by 24 liter water. What quantity of water is how much percentage less than quantity of milk? सबसे पहले प्योर मिल्क PM कितना है 120, इसमें से 48 लीटर मैंने निकाला, तो मेरे पास में अब प्योर मिल्क कितना बच गया भैया, आपने कहा सर अब प्योर मिल्क बच गया 72। अब ये बोल रहा है 24 लीटर वाटर डाल देते हैं, तो वाटर कितना डाल रहा है 24 लीटर, तो वाटर और प्योर मिल्क का रेशियो लूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 से 1 आएगा या नहीं आएगा। अब यही तो पूछा है कि भैया ये इससे कितना कम है, तो 2 कम है, किससे कंपैरिजन हो रहा है मिल्क से, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो 2/3 आप सभी को पता है 66.66% होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 समझना, रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 10:7। ए और बी की आयु का अनुपात हमें गिवन है कितना है 10 और 7। सी इज 12 ईयर्स ओल्डर टू ए एंड ट्वाइस द एज ऑफ बी। सी जो है वो ए से 12 साल बड़ा है और बी की आयु का डबल है, बी की आयु का डबल है। ध्यान से समझ, अगर मैं रेशियो में बात करूं तो 7 है, तो सी कितने का होना चाहिए 14 का, डबल है क्वेश्चन कह रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे ए और सी में कितने का गैप आ रहा है 4 का, और ये यही बोल रहा है कि ये 4 यूनिट किसके बराबर है 12। क्यों? क्योंकि सी जो है वो सी और ए की आयु में क्वेश्चन में ओरिजिनल में कितना गैप है 12 का, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यूनिट में कितना आ रहा है 4, तो 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, तो एक रिप्रेजेंट किसको करेगा 3। बोलो क्लियर, एक किसको रिप्रेजेंट करेगा 3। क्लियर। अब इनके ओरिजिनल हमसे सी की पूछा है, तो सी का 14 का 3 गुना 42 खत्म करो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन? समझाने का तरीका कैसा लग रहा है, जो मैं ट्रिक शॉर्ट मेथड अप्रोच दे रहा हूं वो कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है भैया, ए और बी स्टार्ट करते हैं जो 3 और 5 के अनुपात में नहीं। आफ्टर 6 मंथ सी ज्वाइन देम विद डबल द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। सी ज्वाइन कर रहा है 6 महीने बाद में, डबल इन्वेस्टमेंट लगा रहा है ए की, तो ए 3 लगा रहा है तो सी 6 लगाएगा। एंड एट द सेम टाइम बी लेफ्ट द बिजनेस। ध्यान से समझ, ए और बी ने स्टार्ट किया 3 और 5 के अनुपात में, 6 महीने बाद में सी भी ज्वाइन कर ली, ठीक है। तो 6 महीने बाद में सी ज्वाइन किया, इसका मतलब सी व्यापार में बिजनेस में कितने महीने तक रहा होगा 6 महीने तक, क्योंकि 1 साल का बिजनेस था, तो सी का तो लिख दीजिए 6 महीने। अब आगे समझना, ठीक है। और उसी समय क्या करता है बी छोड़ देता है, तो बी भी 6 महीने तक ही व्यापार में रहा, और ए के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ए पूरे 12 महीने के लिए व्यापार में रहा। जो कॉमन कटता है उसको काट देंगे, 6 से 6, 6 से 2 बार, तो यहाँ 6, यहाँ 5 और यहाँ 6। तो भैया मेरे पास में टोटल मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 6 6 12 5 17, यानी कि 17 मेरे पास में टोटल प्रॉफिट है। क्वेश्चन कहता है कि 17 नहीं है भैया 34,000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 2,000 आ गई। हमसे सी चाहता है, तो सी का 6 है, 6 का भी 2,000 यानी कि 12,000, ऑप्शन ए। 6 × 2,000 कर दूंगा तो 12,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
तो दोस्तों ये टॉप 10 क्वेश्चन थे जो आज की सभी शिफ्ट में मेमोरी बेस्ड पूछे गए थे। आप लेवल देख सकते हैं कि क्या लेवल दे रहा है आरबीआई असिस्टेंट। जिनका भी कल एग्जाम है वो इसी टाइप की तैयारी करके जाना है, इन्हीं पैटर्न की। 100% आप अर्थमेटिक में अगर 12-13 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 से 9 क्वेश्चन आप बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।